आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। स्वामी जी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, अमृत की वर्षा हो रही है। एक ऐसे सिद्ध पुरुष जिसने जीवन में अनुभव को स्थान दिया और हर क्षण अनुभव कर रहे हैं, खुद का अनुभव बांट रहे हैं। आपने भी महसूस किया होगा, कई बार आप दिल से बोलते हैं, कई बार आप बिना किसी की कॉपी किए हुए अपने दिमाग से कोई बात कहते हैं। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे वचन सिद्धि वाले होते हैं कि उनसे जबान से निकला हुआ शब्द है वह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उनकी पवित्रता है। ये पवित्रता आती है अनुभव से। तो आपके जीवन के अंदर इतना बड़ा अनुभव है और वो हमको सबको फायदा मिल रहा है ताकि हमारा जीवन सार्थक बने। तो स्वामी जी, आज का जो इंसान है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि आज का इंसान इतना आपाधापी में जी रहा है कि सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक पजल 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 घिरा ही रहता है। और ये अमूमन प्राय हर व्यक्ति की कहानी है। उन साधुओं को जो फक्कड़ हैं आप जैसे, उनको छोड़ दीजिए। मैं सामान्य व्यक्ति की बात करता हूँ और वो मन में सोचता है। कई बार आप जैसों का जो उपदेश भी मिलता है कि भाई जीवन में आपाधापी क्यों कर रहे हो, जो है उसको स्वीकार कर दो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, संतुष्टि नहीं रखता। वो तो सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं, दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं। तो आखिर में इस इंसान का क्या होगा? ऐसा करते करते तो उसकी जीवन की लीला ही समाप्त हो गई। तो ऐसे त्रस्त व्यक्ति को आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए, कुछ ऐसा प्रयोग, ऐसा उपाय बताइए कि वो सब कुछ करते हुए भी बड़ी शालीनता के साथ अपने जीवन को बिना किसी आपाधापी से सरलता से जी सके। जय सच्चिदानंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात है, हमारे जीवन के अंदर जो भी संजोग आते हैं, मन के रूप में, वाणी के रूप में या तो वर्तन के रूप में, जो भी संजोग आते हैं वो संजोग हमको समस्या लगती है। वो संजोग हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे या तो उलझन में से निकलेंगे। तो प्रश्न ये होता है कि ऐसा क्यों होता है और सभी को होता है? क्यों होता है आम जनता को? उसका मूल कारण है वो वास्तव में ये दुनिया का जो सनातन सत्य है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, वो जानता तक नहीं है। तो आइए हम इस सनातन सत्य को जानने की कोशिश करें। तो सिंपल बात ये है, हमारे जो शरीर की जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन सभी मनुष्यों के एक ही प्रकार की है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड मिडल पार्ट, सभी व्यक्तियों की जो शरीर की जो डिज़ाइन है वो एक ही प्रकार की है। क्यों एक प्रकार की है? क्योंकि वो कुदरत ने बनाई है। अगर इंसान बनाता तो सबकी डिज़ाइन अलग अलग होती। तो डिज़ाइन वो कुदरती रचना है और कुदरत ने बनाई है। दूसरा शब्द एक ये हार्ड फॉर्म वाला शरीर, जिसको हम मन वचन काया कहते हैं। ये मन वचन काया वो पंच महाभूतों से बना है,
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पंच महाभूतों भी कुदरत का है, यानी हार्ड फॉर्म भी कुदरत ने बनाया है। डिज़ाइन कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए, ये डिज़ाइन ही कुदरत की है। और रॉ मटेरियल भी कुदरत का, पंच महाभूतों का। फिर कुदरत कहती है कि मेरे को यह शरीर तो बना दिया, अभी उनको 100 साल तक जिंदा रखना है। तो हम कहेंगे 100 साल तक क्यों जिंदा रखोगे? तो कि कर्मों के भुगतान के लिए। तो जब कुदरत को यह शरीर को जब 100 साल तक जिंदा रखना है तो उनको नेसेसिटी चाहिए, हवा, पानी और खुराक, वो भी कुदरत प्रोवाइड करती है। फिर प्रश्न उठेगा इतना लंबा आयुष्य से क्या मतलब है? तब कुदरत कहती है तुमको कर्मों की भुगतान करना है, इसीलिए हम आपका आयुष्य लंबा कर देते हैं। तब इंसान प्रश्न करता है कि भी अगर हमने कर्म किए, इनकी आप भुगतान देंगे, मगर कर्म क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं है। तब कुदरत कहती है आपको एग्ज़ाम देते समय ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, रिज़ल्ट तो हमको देना है कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में। इसमें आपको कोई अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कूल और कॉलेज में बच्चे परीक्षा के समय उत्तर देते समय ध्यान रखते हैं, बाद में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है टीचर को हम अपना उत्तर पत्र दे देते हैं, बाद में सभी रोल टीचर का हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर भी टीचर जो भी रिजल्ट देंगे हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ भी हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल कुदरत हमको नेक्स्ट बर्थ में देता है, वो भी कानून से, अपनी मर्जी से नहीं। और ये कुदरत का कानून इतना अफर है कि वो रामकृष्ण महावीर को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये कुदरत का कानून से हमारा पूरा जीवन चलता है। तो पूरा जीवन हमारा कुदरती कानून से चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल देने का जो संजोग है वो भी हमको कुदरत प्रोवाइड करेगी। तो पहले डिज़ाइन कुदरत की, फिर मन वचन काया उनका रॉ मटेरियल कुदरत का, फिर 100 साल तक जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, कुदरत, खुराक कुदरत का, फिर 100 साल जिंदा क्यों रखते हैं? कर्म के भुगतान के लिए। मगर वो भुगतान के संजोग कौन देंगे? वो भी कुदरती रचना। और लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? वो भी कुदरत करेगा। हमारी मर्जी से हम नहीं श्वास बंद कर सकते हैं। तो जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्थाएं कुदरती कानून के मुताबिक है। तो मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को हम कुदरती रचना देखने में क्यों हिचकिचाहट करेंगे? आखिर यही तो सनातन सत्य है। मगर हम ये विज्ञान नहीं जानते हैं और इसीलिए हमारे मन वचन काया का हम मालिक बन जाते हैं, हमारे मन वचन काया को हम चलाने वाले बन जाते हैं। और जो भी भुगतान आती है उसका भुगतान करने वाला मैं हूँ, ऐसा हम मान लेते हैं। और सामने वाला भी जो कुछ सोचता है, बोलता है, करता है, वो करने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। इसी का एक नाम है देहाध्यास, दूसरा नाम है अज्ञान। जब आपने ये अज्ञान को मिटा के ये विज्ञान की दृष्टि धारण कर दिया, इसके बाद आपको हर अवस्था आपके खुद के मन वचन काया की और दूसरे कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया की अवस्था आपको कुदरती रचना के रूप में ही दिखेगी। जब कुदरती रचना के रूप में दिखेंगी तो भी राग द्वेष होने की संभावना नहीं है। राग द्वेष नहीं होंगे क्योंकि कर्ता भाव, मालिकी भाव ही नहीं है। जो क्रिया होगी उनकी शक्ति और संजोग भी कुदरत देता है, और जो व्यक्ति या वस्तु देगी उसका संजोग भी कुदरत देता है। तो यह कर्ता भाव और मालिकी भाव खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा अपने आप आपका जीवन शांत, सरल और सहज हो जाएगा। और दृष्टि में आपकी वितरागता बनी रहेगी। तो इसीलिए ये देहाध्यास मिटाने का और आत्मा का अध्यास पक्का करने का एक ही रास्ता है। मन वचन काया तीनों को
जन्म से मौत तक हमारा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति का कुदरती रचना देखो, यही हर समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है। फिर इसमें मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है, अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, हम जबान अच्छी बोले, बुरी बोले, क्रिया अच्छी किया, बुरी किया, ये सब्जेक्ट रहेगा नहीं। और सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा बुरा व्यवहार करेगा, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि एक ही विजन मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है और पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों की मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है। तो ऐसे देखते रहोगे तो आपकी दृष्टि अवश्य परिपक्व होगी और आपको देहाध्यास मिटा के देहाध्यास से मुक्त रहने का जो आपका अनुभव है, देहाध्यास मिटा के मुक्त रहने का, मन वचन काया से मुक्त रहने का, वो जितना पक्का होगा इतना आपका आत्मा के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बड़ा आपने सरल भाषा में बात बात में तथ्य हमको दिया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह नियत है, वह व्यवस्थित है। ये जानने की कला सीखिए और जो व्यक्ति जानने की कला को सीख लेता है वह सारी आपाधापी जो मैंने प्रश्न किया है उससे दूर हो जाता है। तो श्रोतागण दर्शकगण, बहुत बड़ा तथ्य हमको जो मिला है वो जीवन में आत्मसात कीजिए कि जो कुछ भी इस सृष्टि के अंदर हम कर रहे हैं, अन्य कर रहा है, उसके अंदर नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। ये तो हमारा किया हुआ है, सारा भुगतान चल रहा है और इसके अंदर फेरफार करने की हमारी कोई ताकत ही नहीं, कुदरत कर सकती। बहुत बड़ा तथ्य, बहुत बड़ा सिद्धांत बातों बातों में सरलता से हमको प्राप्त किया हुआ। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आज आप टीवी सीरियल को देखिए, आप अखबार को देखिए, आप किसी भी प्रसंग को देखिए तो ऐसा लगता है कि आज सारी दुनिया में केवल अशांति अशांति है, कहीं शांति का नाम नहीं। माँ है बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, भाई बहन को मार रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जबकि वो एक दूसरे के हितैषी होते हैं, एक दूसरे से उनका अस्तित्व है, एक दूसरे से उनका परिवार बना है और एक दूसरे के बड़े काम में आते हैं। और ये सब करने के बाद में व्यक्ति पछतावा भी बहुत करता है। मैंने मेरी माँ को मारा, बेटे को मारा, रोता है, पीटता है, लेकिन अब क्या होए, वो तो चला गया। तो ये सारा इस जो माहौल वर्तमान में चल रहा है, उस माहौल को आपका जो अध्यात्म विज्ञान है, ये कुदरती रचना है, सनातन सत्य है, किस तरीके से सरलता से परिवर्तन लाने में, क्योंकि परिवर्तन लाना आपका सबसे बड़ा ध्येय है, आपका अभियान, आपका वो पूरा कहना चाहिए अभियान है जागृति लाना। तो किस तरीके से इसमें जागृति आए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अज्ञानता के वश माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ हम झगड़ा करते हैं। हालांकि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही परिवार के लोग हैं। हो सकता है मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अपने जीवन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैसे तो ये क्रिया जो होती है एक दूसरे को मारने की, या तो गुस्सा करने की, या तो एक दूसरे के ऊपर आरोप करने की, वैसे तो आध्यात्म विज्ञान इसको उदय कर्म बोलते हैं, इसको न पुरुषार्थ बोलते हैं और न ही आपकी फ्रीडम बोलते हैं। मगर समाज में इस बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। समाज अपनी दृष्टिकोण से जो हो रहा है उसको ही सत्य मान के चलता है और इसीलिए समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर व्यक्ति कहेगा, करने वाले भी कहेंगे कि ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए। मगर आध्यात्म विज्ञान कहता है कि आप चाहे मन वचन काया से कुछ भी करो,
मन से, वचन से या काया से, कुछ भी करो, मगर आपकी दृष्टि और आपके भाव हर समय शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध का मतलब होता है ज्ञान दर्शन के रूप में शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान दर्शन की शुद्धता का मतलब होता है हर अवस्था में मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये ज्ञान के रूप में मेरे लक्ष्य में हर समय रहना चाहिए, हर अवस्था में रहना चाहिए। और मेरे अलावा जो मन वचन काया है और उनकी जो अवस्था है वो क्या है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि है वो क्या है, ये सब कुदरती रचना है जो पहले मैंने डिटेल में बताया है। अगर ऐसा हम देखते रहेंगे तो मैं समझता हूँ दुनिया के हर प्रश्नों का जो समाधान है वो समाधान उसमें समाया हुआ है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है एज अ सोसाइटी एंड एज अ सोशल, मगर हम इसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं? हम अपने भाव को परिवर्तन कर सकते हैं, दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी सोच को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आशय को परिवर्तन कर सकते हैं, मगर संजोगों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम ये विज्ञान के माध्यम से वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे डिटेल में जानते जाएंगे। वैसे वैसे ये समझ आती जाएगी। सिद्धांत ये है कि जन्म से मौत तक इंसान मन वचन काया से जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। और इसीलिए फल होने के नाते आप जिम्मेदार नहीं हैं, मगर फल तब कहलाएगा जब आप मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखोगे। मगर आप कुदरती रचना के रूप में न देखकर मेरा तेरा देखेंगे, मेरा है तेरा है, मैंने किया आपने किया ऐसा है, वहाँ तक ये विज्ञान न तो समझ में आएगा, न तो अनुभव में आएगा, और न ही आपके जीवन के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से गौर तरह समझने की कोशिश करें। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज समाज में चल रहा है उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, बड़ा शालीन, बड़ा सरल तरीके से आपने जो बताया कि ये तो उदय कर्म है और ये जो आपस में लेन देन है, ये हिसाब है, ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। और सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो व्यक्ति को अपना समाज को नजरिया बदलना पड़ेगा कि हम जो है ये कुदरती रचना मानेंगे तो ऐसे अपराध नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। स्वामी जी अब थोड़ा हम दृष्टिपात करें आज के हमारे इस पूरे सिस्टम को, सोसाइटी के सिस्टम को, देश का, विदेश का, शहर का। तो उसके अंदर कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और उसके बाद में एग्जीक्यूशन करने वाले होते हैं। हर एक के सिस्टम अपने अपने अधिकार बने हुए हैं और उन अधिकारों के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह, बड़े हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़े पढ़े हुए, बड़े बड़े डिग्री धारक होते हैं और उनको बचपन से लगा करके उनकी पीजी तक, उनकी पीएचडी तक ये घोट घोट कर पिलाया जाता है, बताया जाता है कि न्याय करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई जाती। पर जब व्यक्ति पोस्ट पर जाता है, जज की पोस्ट पर या वकील की पोस्ट पर या किसी बड़ी पोस्ट पर, तब वो घूस लेता है। और ऐसा व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला जाता है तो वह अपनी लीला को स्वाहा करता है, सुसाइड कर लेता है। और कुछ कुछ तो ऐसे बड़े हाईली क्वालिफाइड देखा कि वो रेप करते हैं अपनी बहन बेटियों का। तो देखिए कितना बड़ा विरोधाभास, इधर तो उनको शिक्षा दी जा रही है और इधर वो
उस शिक्षा को लंबे समय तक 15 साल तक ग्रहण करके और किस रूप के अंदर उसको ग्रहण करते हैं, पालन करते हैं, ये विरोधाभास कैसे मिटे कि व्यक्ति में वो शालीनता है। तो अध्यात्म विज्ञान, आप उपदेश देने वाले, आप तो वैसा जीवन जी रहे हैं, तो हमको वो उपदेश दीजिए कि हम इस जो ये बुराइयां चल रही है उससे दूर हट सके। यस, जय सच्चिदानंद। देखो, संसार के अंदर तो हर व्यक्ति को अपने संजोगों के मुताबिक, कर्म के भुगतान के मुताबिक अच्छे बुरे संजोग तो आएंगे। भुगतान तो भगवान श्री राम को भी करनी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को भी करनी पड़ी और भगवान महावीर को भी करनी पड़ी। और हर महान पुरुषों को अपने जीवन में दिक्कत तो आएगी, मगर दिक्कतों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब खुद के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो संजोग तो आते जाते रहेंगे, उनका लाइफ ही टेम्पररी है, हम टेम्पररी नहीं है। और हमको विश्वास अपने पर होना चाहिए, संजोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं, उत्साह से जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम इस ब्रह्मांड के अंदर होते हुए भी पूरी सृष्टि को एज इट इज़ सिद्धांत के रूप में, विज्ञान के रूप में जानना चाहते हैं, तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर दुनिया के अंदर जो दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलें आती है, वो वास्तव में किसको आती है? उस शरीर को आती है। थॉट के रूप में, स्पीच के रूप में या एक्शन के रूप में, मटेरियल के रूप में, साधन के रूप में, संबंधों के रूप में या और कोई अवस्था के रूप में हमारे जीवन में अच्छे बुरे संजोग तो आते हैं और आएंगे। मगर ये शरीर को संजोग आते हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये जितना भी आपको समझ में आएगा, इतना आप सबके लिए और हमारे सबके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मगर बार बार हम, क्योंकि पिछला अब अभ्यास यही है कि हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करेंगे वो मन वचन काया से करेंगे, बस यही भ्रांति हमारे जीवन में चलती है। कई लोग ये भ्रांति से जीते हैं कि स्वामी जी, ये मन वचन काया से मैं मुक्त हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मगर अनुभव करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो ज्ञानी भगवान सिंपल कहते हैं, इसमें अलग रहने में क्या दिक्कत है, खाली दृष्टि चेंज करनी है, मगर कैसे करेंगे? तब वो सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं मकान मेरा है, मगर मैं मकान नहीं हूँ। कार मेरी है, मगर मैं कार नहीं हूँ, आप स्वीकार करते हैं। ऐसे शरीर मेरा है, मगर मैं शरीर नहीं हूँ। यही तो बात समझनी है। मकान रहने के लिए कुदरत ने दिया, कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुदरत ने दिया, और मन वचन काया कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने दिया। तो फिर मेरा है वो मानने की क्या आवश्यकता है? वो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। जैसे पूरा संसार की हर चीज़ें कुदरत देती है, कार भी देती है, मकान भी देती है, ऐसे शरीर भी देती है। तो ये सब कुदरती रचना है। इसको जितना कुदरती रचना के रूप में देखते जाओगे, आपके जीवन में कोई भी प्रकार की चिंता होना संभव नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आपके जीवन में आत्मविश्वास से जीने की शुरुआत कीजिए। कुदरत साफ बोलता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कुछ भी लेकर आएगा नहीं और कुछ भी लेकर जाएगा नहीं, और यहाँ जो मिलेगा वो सिर्फ भुगतान के लिए मिलेगा, उसके मालिक ही वो नहीं कर सकता है। और जो क्रिया से वो प्राप्त करता है, वो क्रिया का भी वो मालिक नहीं है, यानी वो क्रिया का वो कर्ता भाव से नहीं मानेंगे, नहीं जान सकेंगे, क्योंकि ये क्रिया करने की शक्ति भी कुदरत ने दिया है। हवा पानी खुराक भी कुदरत देता है, संजोग भी कुदरत देता है, विचार करने का, क्रिया करने का और भाषा बोलने का। तो इसीलिए ये मन वचन काया तीनों
जितना जितना कुदरती रचना के रूप में समझ में आएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में चल रही जो बुराई, विरोधाभास, उसका कितना सरल उपाय आपने बताया कि आप दोनों अकाउंट को अलग अलग रखिए कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। सब कुछ कुदरत देता है। आप मालिक मत बनो, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, और आप सबसे बड़ा एक आत्मविश्वास पैदा करो। वो आपने दृष्टि विज्ञान बताया कि आप ये नहीं हो, आप तो इससे परे एक शुद्ध आत्मा हो। कितना सुंदर जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में विरोधाभास नहीं है। तो हम बड़े कृतज्ञ हुए आपसे ये उपदेश सुन करके। हमारे श्रोता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और वो लालायित है कि स्वामी जी बोलते रहे, अमृत की वर्षा करते रहे। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं